श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, 2 अगस्त को पड़ रही है सावन की शिवरात्रि। ऐसे में पूज्य गुरुजी लाइव पूजा करवाते हैं। पूज्य गुरुजी ने 2 अगस्त के दिन क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए उसकी लिस्ट बता दी है, और शिवलिंग किस मिट्टी का बनाएं, शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार से करें और विसर्जन किस प्रकार से करें, इन सभी की जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं। सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त की है। इस दिन भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बना के पूरे देश विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। 2 अगस्त को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर भगवान से अपना मनचाहा वर प्राप्त करें। पूज्य गुरुजी इस दिन शाम 7 बजे लाइव आकर पूजा करेंगे। आप भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूज्य गुरुजी के दिखाए अनुसार पूजन करें। अब पूजन सामग्री में गुरुजी ने बताया है क्या क्या आपको लेना है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो सामग्री इस प्रकार से है: 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र, 7 लाल फूल, 7 सफ़ेद पुष्प सादे जो पूजन के लिए चढ़ाने के लिए है, दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी पूजन वाली, रोली, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती के लिए, 2 जनेव, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, 5 प्रकार के फल, मिठाई, धूप बत्ती, यह पूजन की सामग्री एकत्रित कर ले और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रखें। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग आपके नगर में गमले में जो मिट्टी है आप उसका पार्थिव शिवलिंग बनाकर रखें। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि किस वर्ण को किस तरीके का शिवलिंग बनाना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि ब्राह्मण को सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, वैश्य को पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी का निर्माण करना चाहिए, क्षत्रिय को लाल मिट्टी का और शूद्र को काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अब शिवलिंग किस मिट्टी से बनाई जाए? पूज्य गुरुजी ने अपनी पहले की कथाओं में बताया है कि शंकर के शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए, किस जगह पे बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए, क्यारे की मिट्टी जहाँ कोई गंदगी ना की हो वहाँ की मिट्टी हो, और घर में मिट्टी लाने के बाद उससे पानी का सींचन अर्थात मिट्टी को घर में लाएं तो उसे पवित्र अवश्य करें। घर में गंगा जल, यमुना जल, सरयू जल रखा हो उससे मिट्टी का सिंचन करें। मान लो ये जल नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर सिंचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल में थोड़ा सा दूध डालकर सिंचन करें। दूध भी नहीं है तो 1 बेलपत्र उस जल के अंदर डालकर उस जल से सिंचन करें। बेलपत्र भी नहीं है तो पीपल का पत्ता डालकर उसका सिंचन करें। पर मिट्टी घर में लाएं तो उसे पवित्र अवश्य करें। अगर आप प्रातः शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को आप गलाकर रख दें। अब किस जल से मिट्टी को गलाना चाहिए? तो रसोई घर में जहां पानी भरकर रखते हैं उसके नज़दीक में 1 कलश रखें जिसमें ताज़ा जल अलग से भरकर रखा गया हो, उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर 1 चावल का दाना रखा हो। उस जल को लेकर आएं, थोड़ी देर रखे रहने दें, चाहे वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ही क्यों ना हो, पर वह पानी किचन में रखा रहना चाहिए। क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पितृ सब रसोई घर में विराजमान होते हैं। शास्त्र कहते हैं 33 कोटि देवता एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। अब आपको पहला क्रम है
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में आप शिवलिंग बनाते हैं तो यह नियम आप ज़रूर ध्यान रखें। मिट्टी को लाना है, पानी का छींटा देना है, कलश का जल ले लेना है जो कि किचन में पहले से रखा हो, जिसमें एक कटोरी रखी हो, उसके ऊपर एक चावल का दाना रखा हो। अब यह चावल का दाना और यह जल क्यों डाला जाता है? इसमें पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है, 33 कोटि देवता का भाव उस जल में आ जाता है। और वह जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, 33 कोटि देवी देवताओं, इन सब का आनंद उस जल में समा जाता है। और वह जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो वह मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति के स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करें? शिवलिंग बनाने से पहले उस पात्र को जिसमें आप शिवलिंग बनाने वाले हैं, बेलपत्र शिव रखें, क्योंकि शिव शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है। पात्र जिसमें झेला जा सके, स्वयं गंगा शिव जी की जटा में है और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो आप एक बेलपत्र उस पात्र में जब आप शिवलिंग बनाएं तो रखें। बेलपत्र को जब आप रखें तो सीधा भाग और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा में रखें। शिवलिंग का निर्माण करें। उसके बाद आप गलाई हुई मिट्टी डाल दें। सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाएं। सबसे पहले जलाधारी नहीं बनानी है, शिवलिंग का स्वरूप बनाएं, फिर और मिट्टी डालकर जलाधारी का निर्माण करें। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है। बाबा का पूजन करें, श्रृंगार करें, अभिषेक करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो शाम होने से पहले उसका विसर्जन अवश्य कर दें। और अगर आप शिवरात्रि के दिन पूजन कर रहे हैं तो आप पूरी रात रख सकते हैं। अब आपको विसर्जन किस प्रकार से करना है? तो पानी में जब अपने पात्र को, शिवलिंग को जब आप छोड़ें, तब शिवलिंग की जो जल की धार होती है, जो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए। थाली इस प्रकार पकड़ें, जब हम डालें तो वह भाग हमें दिखे, थोड़ा सा भाग बचा रहे। जिस लिए आपने शिवलिंग बनाया है, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वह कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वह कामना पूर्ण हो जाती है। 2 अगस्त शुक्रवार के दिन शाम 7 बजे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रखें। पूजन सामग्री पूज्य गुरु जी द्वारा बताए अनुसार एकत्रित करके रखें और भगवान का पूजन आदि करें। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उस आराधना करना। इस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।